लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है Na2SO4 इज सॉल्युबल इन वाटर whereas BaSO4 इज इनसॉल्युबल. Why? तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है? सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4 एंड BaSO4 इन वाटर. ठीक है, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या होता है ना, सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 को. ठीक है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. ऐसे ही तो सोडियम यहाँ लाया करता है और बेरियम कहाँ होता है आपका? ये होगा इस तरीके से, स्टार्ट्स फ्रॉम बेरिलियम, राइट. ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. तो बेरियम यहाँ पे है ग्रुप 2 में. तो एक तो बेरियम का जो साइज है वो बहुत बड़ा है सोडियम से, है ना. तो मतलब बेरियम +2 का साइज जो है वो भी Na+ से काफी बड़ा होता है, राइट. अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझने हैं. एक तो कॉन्सेप्ट है आपका लैटिस एनर्जी का, और एक आपका जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रेशन एनर्जी का. लैटिस एनर्जी की बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, या आयंस कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या बोलते हैं? जब एक मोल आयन हाइड्रेशन अंडरगो करता है, अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करता है, उसी को हाइड्रेशन. तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज व्हाट वी कॉल एज द हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, तो क्या होता है ना, Na के केस में लैटिस एनर्जी, अगर मैं लैटिस एनर्जी को एब्रीवेट कर दूं एज Le और हाइड्रेशन एनर्जी को एब्रीवेट कर दूं एज He, तो सोडियम की जो लैटिस एनर्जी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब इसमें क्या होता है, लैटिस एनर्जी कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर कर देती है. हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर कर देती है मतलब Na+ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अकोमोडेट कर पाता है, जिसकी वजह से Na2SO4 जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है पानी में. क्योंकि Na2SO4 में क्या है, बेसिकली Na+ आयंस है. तो Na+ आयंस है या Na है आपको, उसकी लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है. हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर्स लैटिस एनर्जी, जिसकी वजह से हाइड्रेशन हो पाती है और सॉल्युबल हो पाता है वाटर में. लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें बेरियम की, तो बहुत लार्ज साइज है. लार्ज साइज होने की वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास अकोमोडेट नहीं कर पाते. और तो और इस केस में क्या हो जाता है, आपकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है उसके कंपैरिजन में. तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी ओवर पावर कर जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से बेरियम का जो सॉल्ट है बेरियम सल्फेट, या आप कह लो कि जो बेरियम +2 आयन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज्यादा है. इस वजह से ये क्या हो जाता है आपका, इनसॉल्युबल. तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं. सोडियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी का इंक्रीज इज ओवर पावरिंग, बेरियम के केस में लैटिस एनर्जी का इंक्रीज इज ओवर पावरिंग, जिसकी वजह से Na2SO4 तो हो जाता है सॉल्युबल, लेकिन BaSO4 रह जाता है इनसॉल्युबल इन वाटर. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.